नियम के बारे में आज बातें हुई और सुबह-सुबह ही मैंने आज फिर से आकर्षण के नियम को ही पढ़ा था अपने जस्ट मोबाइल में ही। उसमें लिखा हुआ था कि हमारा जो दिमाग है, वो चुंबक की तरह है। यदि हम पैसों के बारे में सोच रहे हैं, मतलब हम पैसों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं हम पैसों को। और यदि हम समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं, तो अपनी ओर हम समस्याओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं, समस्याओं को आकर्षित कर रहे हैं। तो हम अपनी इच्छानुसार जिन भी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं या अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, उस हिसाब से हम अपने सोच को सकारात्मक बनाएँ, तो आकर्षण का नियम बहुत अच्छी तरह से काम करता है और हमें वो सारी चीज़ें देता है, जिनको हम पाना चाहते हैं। और इसलिए ये है कि यहाँ पर जो मैम ने बताया उसका एक छोटा-सा यूँ कहें कि एक लाइन में उसे कहें तो बुरे के बजाय हमें हमेशा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करना चाहिए, आप अच्छी चीज़ों को सोचना चाहिए। जैसे कि हम जो सोच रहे हैं इस समय मान लीजिए कि हम जो भी सोच रहे हैं वो हमारा भविष्य उसी पे डिपेंड करता है। जैसा हम सोचेंगे, आने वाला समय हमारे अकॉर्डिंग उसी तरह होगा। यदि हम किसी से शिकायत के मोड पे अपने आप को सामने पेश कर रहे हैं, हम हमेशा शिकायत करते हैं, तो हमारे सामने ऐसा सिचुएशन आएगा ही कि हम हमेशा शिकायत करते रहेंगे। यदि हम किसी की तारीफ़ करते हैं, तो हमारे सामने ऐसा सिचुएशन आता है कि हम लोगों की तारीफ़ करते हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक रहा। इतने शानदार टॉपिक के लिए मैम को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और हमेशा की तरह मैम की तो बातें लाजवाब रहती ही हैं, ट्रेनिंग हमेशा लाजवाब रहता है। लेकिन जो 10 सीक्रेट के बारे में आज मैम ने बताया वो भी बहुत बेहतरीन। मुझे भी आकर्षण का नियम वाक़ई में बिल्कुल लगता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। क्योंकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में शुरुआत में जैसे ही मैंने हाइरिच को जॉइन किया था, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग के, तो मुझे लगता था कि काश मुझे इसके बारे में पढ़ने का कहीं बुक मिल जाए, पढ़ने का मौका मिले। तो हुआ वही जो मैं चाहती थी और मेरे पास मेरे जो भी सीनियर थे, मेरे अपलाइन थे, मुझे 3-4 बुक दिया उन्होंने पढ़ने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के जो भी टॉपिक्स उसमें थे जिस तरह से टाइम मैनेजमेंट और बहुत सारे रिच डैड पुअर डैड तरह से बुक्स मुझे मिले पढ़ने के लिए। मेरे पास कुछ भी नहीं था लेकिन वो सारी बुक मैंने पढ़ी और मुझे नॉलेज मिला। मतलब कि मैंने सोचा अपने मन में और वो चीज़ें मुझे मिली। तो वाक़ई में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही लाभदायक है हमारे लिए और ये होता भी है जिस तरह से बबीता मैम ने भी कहा, उन्होंने भी रियलाइज़ किया है अपनी लाइफ़ में कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। और जितने भी यहाँ पर पैनल में बने होंगे सभी ये रियलाइज़ कर रहे होंगे क्योंकि जब-जब उन्होंने भी कुछ सोचा होगा, पूरे दिल से सोचा होगा तब-तब उनके लाइफ़ में भी वो सारी चीज़ें हुए होंगी। तो बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम और आज की होस्ट सावित्री मैम को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। आप दोनों ने आज के सेशन को बहुत ही महत्वपूर्ण बना दिया है, बहुत शानदार बना दिया है। थैंक यू मैम, आप दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। गायत्री मैम, आपका आपकी क्लोजिंग पार्ट बहुत ही शानदार रहा और ऐसे ही आप हमारे बीच आते रहिएगा और हम अंतिम में बुलाना चाहेंगे हमारे बीच आशीष वचन के लिए हमारे बीच ऐसे ही एक ग्रेट मातृशक्ति और विराजमान है, सीमा सिंह राजपूत मैम। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग के साथ हम बुलाना चाहेंगे। सीमा सिंह राजपूत मैम, आप आए मैम और अपने आशीष वचन से हमें आशीर्वाद दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम मैम, वेलकम मोस्ट वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, मोस्ट जी, वेलकम, मोस्ट सभी का वेलकम। तहे दिल से बहुत धन्यवाद है और धन्यवाद करूंगी सावित्री मैम का मुझे वेलकम करने के लिए और आशीष वचनों के लिए एक बुलाने के लिए बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद है। हालांकि ये जो जगह है वो बहुत ही आदरणीय जगह है और ऐसे
अभी हम शायद उस योग्य तो नहीं हुए हैं, लेकिन बुलाए हैं, तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है मैम। और धन्यवाद करूंगी आज के सुपर डुपर ट्रेनिंग सेशन के लिए। लेकिन उसके पहले मैं परमपिता परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, क्योंकि इस एक ट्रेनिंग के बहाने ही सही हम उस ईश्वर का धन्यवाद बार बार कर लेते हैं। और सचमुच उनका हमारा जीवन जो है वो कर्ज है, और हम जितना भी धन्यवाद करें कम है। और धन्यवाद करूंगी हमारे सभी गुरुओं का, और धन्यवाद करूंगी केडी प्रतापन सर और आदरणीय शरीना मैम का, जिनकी वजह से आज हम इस बैनर तले इकट्ठे होते हैं हम सभी, और कुछ ऐसी जानकारी को अपने जीवन में लाते हैं जो हमारे जीवन को कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बेहतर बनाने में बहुत मददगार होने वाली है। तो ऐसे आदरणीय लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है। सभी आदरणीय गुरुओं का तहे दिल से धन्यवाद है। कुलदीप सर जी हैं, जिनके अथक प्रयास से आज ये पैनल जो है लगातार फल फूल रहा है। हमारे आदरणीय रामलखन पटेल सर जी हैं, विश्वजीत सर जी हैं, रितेश मुंशी सर जी हैं, और धन्यवाद करूंगी और भी जितने भी लीडर हैं जिनके योगदान से ये पैनल लगातार चल रहा है, सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। और धन्यवाद है हर एक उस शख्स का जो इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनते हैं, तो उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। क्योंकि कहते हैं ना कि भक्त के बिना भगवान भी अधूरा है, और ट्रेनिंग लेने वाले की जितनी योगदान है उतना ही योगदान सुनने वालों का भी रहता है। तो सभी का तहे दिल से धन्यवाद है इस पैनल पर। और धन्यवाद करूंगी आज के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए प्रिया सहगल मैम का। वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आम आदमी अपने जीवन से दूर रखता है या नहीं समझ पाता है, और इसी वजह से जो हम जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। वरना ऐसा क्या कारण है कि दुनिया में कुछ लोग जो हैं आज अपने जीवन में अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं, और कुछ लोग 24 घंटे तो उनके पास भी है, 24 घंटे हमारे पास भी है। तो ऐसा क्या वजह है? तो कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक है जिसको बड़े लोग फॉलो करते हैं, और नियमित रूप से फॉलो करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी से फॉलो करना पड़ता है, तब मिलता है। लेकिन होता ये है कि हम आम लोगों के पास में धैर्य की कमी होती है। हम लोग सोचते हैं कि आज हम सोचे कल रिजल्ट आ जाए, कल हम सोचे परसों रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता और हम अपना धैर्य खो बैठते हैं। तो आज प्रिया सहगल मैम ने बहुत ही अच्छी टॉपिक रखी, और मैं भी इस टॉपिक पर बिलीव करती हूँ, मानती हूँ, और जीवन में कई सारी चीजों को मैंने भी अट्रैक्ट किया है, अच्छी चीजों को भी अट्रैक्ट किया है, बुरी चीजों को भी अट्रैक्ट किया है। क्योंकि हम साधारण लोग जो होते हैं, जैसे कि मैम बोले ना कि कुछ बोलते हमारा उद्देश्य सही होता है लेकिन हमारे शब्द गलत होते हैं। और जो ब्रह्मांड होता है, यूनिवर्स जो होता है, वो फीलिंग को समझता है, हमारे उद्देश्य को नहीं समझता है। वो हम किस फीलिंग से बोल रहे हैं उसको समझता है, और वो उसी को पूरा करता है। तो हमारी जो भावना है, जो वो गलत होता है तो हमारे साथ में गलत चीजें हो जाती है। तो वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, 100% काम करता है। लेकिन बस उसके लिए थोड़ा धैर्य पूर्वक काम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और मैम ने बिल्कुल आज सिस्टमेटिक तरीके से इस बातों को बहुत ही अ, शालीनता से और सरल शब्दों में आज उन्होंने रखा है। और मुझे यकीन है कि काफी लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि क्या हमें भी इस चीज को इस्तेमाल करके देखना चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल इस्तेमाल करके देखना चाहिए, और इस्तेमाल करने से आ, हो सकता है एक बार में रिजल्ट ना आए, लेकिन बार बार अगर हम उस चीज को सही ट्रिक अपनाते हैं, सही तरीके से करते हैं,
तो बिल्कुल ही होता है। यानी कि हम सही चीज़ माँगे और विश्वास करें और उसको रिसीव करें। क्योंकि अगर हम सही चीज़ नहीं माँगते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगी, अ, हो सकता है थोड़ी-सी हँसी भी आ जाए, लेकिन ये इसे हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे माँगने का तरीका सही नहीं रहा, तो यूनिवर्स हमें क्या दे सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति रहता है, तो वो बोलता है कि भगवान मुझे ना बहुत बड़ी गाड़ी देना, और मेरे आस-पास जो है वो काफ़ी लड़कियाँ आस-पास काफ़ी लड़कियाँ रहें, और मेरा जो जेब है हमेशा पैसों से भरा रहे। तो मेरा बैग हमेशा पैसों से भरा रहे। तो भगवान ने उनको एक वुमेन्स गर्ल्स कॉलेज के बस का कंडक्टर बना देते हैं। अब बड़ी-सी गाड़ी माँगा था, तो भगवान उसको बड़ी-सी गाड़ी, यानी कि बस, काफ़ी बड़ी गाड़ी होती है वो, और गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों का कॉलेज के वो बस रहता है, तो उसमें सारी लड़कियाँ रहती हैं, और बस सब पैसे लेन-देन करते हैं, तो उसका जेब भी हमेशा बैग भरा रहता है। तो यानी कि अगर हमने गलत माँगा, भगवान ने तो पूरा कर दिया, लेकिन माँगा किसने था? हमने माँगा था। बड़ी गाड़ी, लड़कियाँ हों, हमारा पर्स जेब से पैसे से भरा रहे। तो माँगने में अगर हमसे गलती हुई, तो भगवान फिर वो नहीं सोचेंगे कि क्या आप रियल में क्या माँग रहे हैं। जो आप माँगेंगे, वो दे देंगे। तो यहाँ पर हमको अपने माँगने के तरीके को वास्तव में समझना है कि हम गलत तरीके से तो नहीं माँग रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी टॉपिक थी। मैम ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसका प्रेज़ेंटेशन भी किया। तो थैंक यू कहूँगी प्रिया मैम का, और हमेशा मैम जब भी आती हैं, बहुत अच्छे टॉपिक लेकर आती हैं, और बहुत ही अच्छे शालीनता से सरल शब्दों में उनको रखने का प्रयास करती हैं। तो मैं मैडम का तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी, और जितने भी हमारे आज मातृशक्ति लोग जो हैं वो आए हैं, श्रद्धा श्रुति मैम तो शायद नेटवर्क के कारण नहीं आ पाई, लेकिन बबीता चौरसिया मैम जो आई और अपने अनुभव को रखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, तो उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। और हमारी सोनिया नागर मैम आई हैं नोएडा से, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और हमारे इस ट्रेनिंग सेशन में वेलकम है उनका, कि हमेशा आते रहें और अपना अनुभव भी रखें, और अपने व्यक्तित्व को, जो उनकी पर्सनैलिटी है, अगर उनको भी लगता है कि मैं ट्रेनिंग्स दे सकती हूँ, या होस्टिंग कर सकती हूँ, या और भी चीज़ में पार्टिसिपेट करें, तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं धन्यवाद करूँगी गायत्री सिदार मैम का, जिन्होंने आज क्लोजिंग पार्ट को निभाया, और बहुत ही मैम का हमेशा ही हर पार्ट मैम का भी बहुत ही स्पेशल रहता है, लाजवाब रहता है। मैम की ट्रेनिंग्स को मैंने हमेशा सुना है, होस्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त करती हैं, यानी हर पार्ट को बहुत दिल से करती हैं और दिल से निभाती हैं। तो मैम का भी तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद है, और सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि मुझे आज इस चीज़ के लिए बुलाए। थैंक यू सावित्री मैम, एंड वेलकम मैम, और उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये ट्रेनिंग सेशन बेहतर लगा होगा। वेलकम मैम। जी, जी, जी। थैंक यू राजपूत